नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस बढ़ा दी है। अब सभी स्टूडेंट्स को 850 रुपये फीस देनी होगी। पहले रेगुलर स्टूडेंट से 600 रुपये और प्राइवेट स्टूडेंट्स से 650 रुपये लिए जाते थे। प्रायोगिक परीक्षा का शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। अब प्रति विषय 200 रुपये शुल्क लगेगा। बढ़ी हुई फीस अगले सत्र 2026-27 से लागू होगी। बोर्ड ने फीस बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, इसे मंजूर कर लिया गया है। 2017 के बाद यह परीक्षा शुल्क बढ़ाया गया है। अब रेगुलर स्टूडेंट को 250 और प्राइवेट विद्यार्थियों को 200 रुपये ज़्यादा परीक्षा फीस देनी होगी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव राजेश दत्त माथुर ने फीस बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। एटीएस ने भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के तहत कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज से एफसीआई में नौकरी दिलाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों ब्यावर निवासी 39 वर्षीय अजय कुमार, भीलवाड़ा निवासी 50 वर्षीय रमेश्वर लाल मीणा, 12 निवासी 49 वर्षीय मुकुट बिहारी और बूंदी निवासी 54 वर्षीय मोहन लाल कुमावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई उन निजी व्यक्तियों के खिलाफ की गई जो भूतपूर्व सैनिकों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एफसीआई के गोदामों और डिपो में खाद्य सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी कर रहे थे। यह संगठित गिरोह भूतपूर्व सैनिकों के पहचान पत्र, पेंशन पीपीओ, कैंटीन कार्ड और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का दुरुपयोग करता था। वे इन दस्तावेजों को निजी व्यक्तियों के नाम से कूट रचित कर उन्हें एफसीआई में सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिलवाकर बदले में नियमित रूप से कमीशन राशि प्राप्त करते थे। जेपी ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इसकी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड मनोज गौड़ के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी में शामिल है। गौरतलब है कि इसी साल मई 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी इंफ्राटेक के अलावा जेपी एसोसिएट्स और उनके संबंधित कंपनियों पर छापा मारा था। एएनआई ने एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय दिल्ली, मुंबई समेत करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बीते 23 मई 2025 को हुई इस छापामार कार्रवाई में कई जरूरी दस्तावेजों के साथ नकदी भी जब्त की गई थी। डीग जिले की कैथवाड़ा पुलिस ने साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध कर इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड व 2 बाइक बरामद की है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये साइबर ठग खौहरा के जंगलों में छिपकर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। सूचना के आधार पर कैथवाड़ा पुलिस ने जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। उनके मोबाइल फोन की गैलरी, व्हाट्सएप चैट और फेसबुक आईडी की जांच करने पर साइबर ठगी से संबंधित कई सबूत मिले। पुलिस को उनके मोबाइल में फर्जी लड़कियों की तस्वीरें और चैटिंग रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए। ये ठग फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उम्रदराज पुरुषों से दोस्ती कर वीडियो कॉल के जरिए उनकी आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलते थे। बाड़मेर जिले में चाची की हत्या करने, फिर उसके पास से रकम व जेवरात लूटने वाले जेठ के लड़के मेघाराम निवासी करणपुरा चौखला को एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुरेश चंद्र मोदी ने बताया कि घटना 10 अप्रैल 2022 को गांव बांद्रा में हुई थी। इस दौरान महिला का शव 9 दिन बाद कंटीली झाड़ियों में मिला था। नगाना चौखला निवासी भोमाराम ने 13 अप्रैल को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि 10 अप्रैल को पत्नी कमला अपने जेठुते मेघाराम के साथ शादी के कपड़े लेने के लिए बाड़मेर शहर गई थी, जो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी मेघाराम को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया चाची कमला उसे और उसके पिता को किसी के साथ अफेयर होने के मामले में बदनाम कर रही थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी।
श्रीगंगानगर में नकली सोना गिरवी रख कर लाखों रुपए का कर्जा लेने के बाद राशि नहीं लौटाने के आरोप में जवाहरनगर थाना पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अगरसेन नगर निवासी पुष्पा रानी ने बताया कि रिद्धि सिद्धि 3 निवासी गिन्नी सुखीजा व चावला कॉलोनी निवासी गौतम कालड़ा उसे अलग अलग तारीखों पर उधार रुपए ले जाते थे और इसके बदले में सोना गिरवी रखते थे। जब ब्याज सहित हिसाब किया गया तो आरोपियों के 12,25,000 रुपये बकाया निकले। गिन्नी ने फोन कर कहा कि वे सोना लेकर खुराना पैलेस के नजदीक मुत्तूट फाइनेंस पर आ जाएं, वहां पर वे सोना गिरवी रखकर उन्हें राशि दे देंगे। इस पर पुष्पा अपने पति संजय गर्ग के साथ मुत्तूट फाइनेंस पर गए, जहां कंपनी के कर्मियों ने बताया कि सोना नकली है। आरोपियों को उलाहना दिया तो उन्होंने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रैवल पोर्टल और मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने साल 2026 में घूमने के लिए दुनिया के 26 बेहतरीन शहरों की लिस्ट जारी की है। अच्छी खबर ये है कि देश में अकेले राजस्थान से उदयपुर को इस सूची में जगह मिली है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और विभाग का मानना है कि देश दुनिया में देखी पढ़ी जाने वाली ट्रैवल बुक और वेबसाइट की यह सूची लेक सिटी में टूरिज्म को बूस्ट करेगी। बता दें कि उदयपुर में साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले साल रिकॉर्ड 20 लाख पर्यटक आए थे। इस साल यह आंकड़ा 16,05,000 पार हो चुका है। नवंबर और दिसंबर में कई बड़े इवेंट पर्यटकों को खींचेंगे। कॉन्डे नास्ट सहित कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल बुक्स और वेबसाइट्स के उदयपुर को उच्च रेटिंग दी है। किसी ने इसे महिला पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित बताया तो किसी ने यहाँ की मेहमान नवाजी, तीज त्योहार और महलों की सराहना की। डूंगरपुर स्पेशल पुलिस टीम ने धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे में बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा सालेश्वर मंडल उपाध्यक्ष महिपाल सिंह की एक होटल पर छापेमारी की। होटल में वैश्यवृत्ति में लिप्त होने के आरोप में एक युवती और 2 युवकों को पकड़ा है। धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे में स्थित होटल में अवैध गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इन शिकायतों पर एसपी की ओर से गठित स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। टीम ने होटल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। काउंटर पर एक युवक बैठा मिला, जबकि एक कमरे में एक युवक और युवती मौजूद थे। होटल पर ठहरने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। स्पेशल टीम ने मौके से युवती और दोनों युवकों को डिटेन कर धंबोला थाना पुलिस को सुपुर्द किया। बाद में पुलिस ने तीनों को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर के खाजूवाला थाने में इसी थाने के इंचार्ज सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इनमें एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। इन सभी पर धमकी देकर 1 लाख रुपए हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया। खाजूवाला के न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को चक 25 बीडी निवासी राजेंद्र सिंह ने इस्तगासा दिया था कि उसके साथ थानेदार और अन्य पुलिसकर्मी जबरदस्ती कर रहे हैं। उसने एफआईआर में थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार प्रजापत, कांस्टेबल राम कुमार, मुकेश, रामनिवास, मोनू सिंह व हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह के साथ ही स्थानीय निवासी प्रेम शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल उच्च अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बाड़मेर में एक शादीशुदा ज्वेलर से मिलने उसके घर आई उसकी महिला दोस्त ने 25 लाख का सोना लूट लिया। कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते में नशीला पदार्थ पिलाकर ज्वेलर को पिला दिया। इस बीच घर में रखी तिजोरी में रखा 20 तोला सोना चुरा लिया। घटना गायत्री चौक की है। कोतवाली पुलिस ने ज्वेलर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। वही सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपी महिला की तलाश की जा रही है। पीड़ित स्वाई ने बताया कि मेरा घर गायत्री चौक में है। परिचित महिला का मेरे पास कॉल आया। उसने कहा मुझे माताजी के मंदिर जाना है। मंदिर मेरे घर के पास ही है। मैंने साथ लेकर जाने के लिए कह दिया। मेरी पत्नी पीहर गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था। महिला ने मुझे बातों में उलझाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया और 25 लाख का सोना चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपी महिला गौरी की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर के पीजी हॉस्टल में एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी करने का वादा कर देह शोषण किया। महेशनगर थाने में टोंक निवासी 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर मिलना जुलना शुरू कर दिया। बातों के जाल में फंसाकर शादी करने के लिए प्रपोज किया। आरोप है कि 29 सितंबर को मिलने के बहाने दबाव बनाकर उसे बुलाया, महेशनगर इलाके में स्थित एक पीजी हॉस्टल में ले गया।
जहां उसके साथ जबरदस्ती की, विरोध करने पर शादी का वादा कर रेप किया। शादी करने का झांसा देकर आरोपी ने उसका देह शोषण किया। दबाव बनाने पर आरोपी ने गाली गलौज कर शादी करने से मना कर दिया।